मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं इतिहास विषय के बारे में। इतिहास एक ऐसा विषय जिसे मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहा जाता है। तो उस विषय के बारे में हम शुरुआत करने जा रहे हैं। उस विषय को समझने का प्रयास करेंगे अलग अलग इतिहासकारों के माध्यम से कि अलग अलग इतिहासकारों ने इतिहास विषय को किस तरीके से परिभाषित किया है। तो इतिहास, सर्वप्रथम हम देखेंगे इतिहास शब्द के बारे में। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति जमा ह जमा आस। इति जिसका अर्थ होता है ऐसा ही, ह जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से, और आस जिसका अर्थ होता है था, यानी निश्चित रूप से ऐसा ही था। इतिहास, इति जमा ह जमा आस। इति जिसको हमने अभी समझा, इति यानी ऐसा ही, ह यानी निश्चित रूप से, और आस यानी था, निश्चित रूप से ऐसा ही था। इतिहास जो अंग्रेजी का शब्द हिस्ट्री है, ग्रीक यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। यानी अंग्रेजी का हिस्ट्री शब्द जो है वो ग्रीक यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अनुसंधान। जिसका अर्थ होता है अनुसंधान, यानी हिस्टोरिया, हिस्टोरिया जो कि ग्रीक यूनानी शब्द है और इसका अर्थ होता है अनुसंधान। इसका अर्थ होता है शोध, शोध से प्राप्त ज्ञान। और अगर हम बात करें इतिहास शब्द के सर्वप्रथम उल्लेख के बारे में, सर्वप्रथम वर्णन के बारे में, तो इतिहास शब्द का सर्वप्रथम वर्णन जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। और इतिहास शब्द के प्रयोग के बारे में बात करें तो इतिहास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इतिहास के पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्रीज में 484 और 425 बिफोर क्राइस्ट के दौरान जो है इतिहास शब्द का प्रयोग किया है। इसके बाद अगर हम बात करें व्हाट इज हिस्ट्री, यानी इतिहास क्या है, इसमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण पहला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री यानी इतिहास क्या है। तो इतिहास क्या है, इसको जो है अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इतिहास क्या है, एक पुस्तक है जो कि लिखी गई है एडवर्ड हेलेट कार के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा है इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। एडवर्ड हेलेट कार, EH कार के अनुसार कि इतिहास जो है अतीत और वर्तमान के बीच होने वाला लगातार संवाद है। इसके अलावा और भी कई अन्य इतिहासकारों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, उनको भी हम जो है समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें भारत के प्रथम इतिहासकार कलहण की, तो कलहण ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में इतिहास विषय के बारे में कहा है कि जो भी व्यक्ति अतीत की घटनाओं को लिपिबद्ध करना चाहता है, जो भी व्यक्ति अतीत की घटनाओं को लिपिबद्ध करना चाहता है, उसे न्यायाधीश की तरह किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। उसके अलावा जेबी ब्यूरी की अगर बात करें तो जेबी ब्यूरी कहते हैं हिस्ट्री इज अ साइंस, नथिंग लेस नथिंग मोर। इतिहास को विज्ञान कहा है, न कम न ज्यादा। इस प्रकार कई अन्य इतिहासकार, कार्ल मार्क्स की अगर बात कहें तो कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास पूर्ववर्ती वर्ग संघर्ष का इतिहास है। बेकन के अनुसार इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है।
इस प्रकार अलग अलग इतिहासकारों ने इतिहास को जो है अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का काम किया है। लेकिन अगर इतिहास विषय के बारे में समझा जाए, इतिहास वस्तुतः अतीत का लेखा जोखा है, एक प्रयोगशाला है, एक संग्रहालय है जिसमें उन तमाम रास्तों, नक्शों और अनुभवों के अभिलेख सुरक्षित हैं जिस पर आज तक आदमी चलता आ रहा है, कदमों से, दिल से, दिमाग से। और इसके बाद तो ये था इतिहास क्या है। अब अगर हम बात करें व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का क्या महत्व है, तो इतिहास के महत्व के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम इतिहास के महत्व को चाणक्य की इस बात से समझ सकते हैं कि उन्होंने लिखा है कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय जो है इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए, यानी कुछ समय प्रतिदिन जो है वो इतिहास पढ़ने के लिए जो है निकालना चाहिए। इसके अलावा अबुल फजल जो है इतिहास को चिकित्सालय कहते हैं, जहां पर व्यक्ति जो है अपनी दुखों की दवा और उदासी का इलाज पाता है। और बर्नी ने इतिहास को विज्ञानों की रानी कहा है। तो इस प्रकार हमने इतिहास को जो है अलग अलग इतिहासकारों के नजरिए से जो है समझने का प्रयास किया है। इतिहास जो है वो बंदूक और तलवार से भी अधिक कारगर हथियार माना जाता है। इतिहास को बंदूक और तलवार से भी अधिक कारगर हथियार माना जाता है। इसीलिए कोई भी शासक हो वो जो है अपने अनुसार इतिहास को लिखने का या लिखवाने का प्रयास करता रहता है। हम इस प्रकार इतिहास विषय के महत्व के बारे में समझ सकते हैं। इतिहास से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास सिर्फ एक पढ़ाई का विषय नहीं है, इसको हम समझकर अपनी लाइफ में जो है ढालने का विषय है। इसको इतिहास एक जीने का विषय है। इतिहास को पढ़ाई के साथ हम जी सकते हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जो इतिहास विषय के बारे में, जिसमें हमें चर्चा करनी है। अभी इसके बाद हम शुरुआत करेंगे पाषाण युग की, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे, महापाषाण युग की बात की जाएगी, ताम्रपाषाण युग की बात की जाएगी, उत्तर वैदिक पीरियड की बात करेंगे, उत्तर वैदिक पीरियड की बात करेंगे, धर्म सुधार आंदोलनों की बात करेंगे और मॉडर्न पीरियड। इन तमाम विषयों पर जो है हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।